अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये है रुचिता मित्तल, निहार की नई असिस्टेंट। मैं आपकी बेटी रुचिता का हाथ अपने बेटे निहार के लिए मांगने आया हूँ। मैं रुचिता से शादी नहीं करूंगा। वो लड़की ना तो इस घर की बहू बनने लायक है और ना ही निहार की पत्नी। किसने हक दिया तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? आप सबको बेवकूफ बनाना चाहती थी ये 9 महीने का पेट मंगवा के। I love you रुचिता। आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। तेरे झूठ की सजा ना मैं सबके सामने दूंगी। आज जो तूने मुझे उल्टा जवाब दिया उसकी सजा तो तुझे मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जो आज तक ना किसी ने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। बुआ साहब, रुचिता बहुत अच्छी लड़की है। इससे गलती से कोई गलती हो गई होगी, दोबारा ऐसा नहीं करेगी। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए नरू। ये घर की नौकरानी है और नौकरों को इतना सर पर मत चढ़ाओ, वरना उन्हें मालिक बनते देर नहीं लगती। और अगर इसे ये सजा पूरी नहीं करनी है तो ये घर छोड़कर जा सकती है। बुआ साहब, मैं आपकी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। निहार भैया कहाँ है? हे भगवान, पता नहीं दादी ऐसी कौन सी सजा देंगी उसे। निहार भैया को बुला के लाती। ये 3 बंधन बापू के 3 सिद्धांतों के प्रतीक है। न पूरा देखो, न पूरा बोलो और न पूरा सुनो। लेकिन तूने बुराई की हद पार कर दी आज, और तुझे इन्हीं बंदरों का रूप लेकर सजा पूरी करनी होगी। बुआ साहब, ये सब क्या है? ये सजा, ये बंदर? प्लीज बुआ साहब, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। छुटकू, तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है इस नौकरानी के साथ। तुझे पता भी है कि इसने किया क्या है? निहार, बुआ सा घर की बड़ी है ना, हर बात में उनके साथ बहस करना जरूरी है क्या? पर मॉम, निहार सर, आप तो जानते ही हैं ना कि मैं परीक्षाओं से घबराती नहीं हूँ। आप फिक्र मत कीजिए मान जी, मैं आपकी परीक्षाएं पूरी श्रद्धा के साथ दूंगी। और आज जब मेरी गलती है ही नहीं तो मुझे उम्मीद है खाटू जी मुझे इस परीक्षा में हारने नहीं देंगे। मैं जानता हूं तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। छुटकू, घर के नौकर औरतों की जिम्मेदारी है, उसे हमें ही निपटने दे, तू बीच में मत पड़। इधर आ लड़की। ये तेरी ओछी हरकत के लिए। और ये मुझसे बदतमीजी करने के लिए और घर वालों से झूठ बोलने के लिए। और ये मेरी बात ना सुनने के लिए और मुझसे बदसलूकी करने के लिए। जी साहब, अगर आप इसके कान में भी पट्टी डाल देंगी तो फिर ये अपनी सजा कैसे सुनेगी? बात तो सही कही नीलम ने। ठीक है, कान बख्श देते हैं। नौकरों का तो परम धर्म ही होता है मालिकों की बात सुनना और उसे पूरा करना। मैं तुझे 3 परीक्षाएं दूंगी,
और तुझे इसी तरह मुंह और आंखें बंद करके उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अपने हाथ आगे कर लड़की। इसमें चुन्नी है। इस चुन्नी पर इसी के साइज का एक स्वास्तिक धागे से तुझे काटना होगा। फिर ये चुन्नी खाटू श्याम बाबा को चढ़ाई जाएगी। पर बुआ साहब, बिना देखे चुन्नी पे स्वास्तिक कैसे बनेगा? यही तो परीक्षा है रितु, और इसके लिए इस लड़की को 1 घंटे का समय दिया जाता है। अगर ये इस परीक्षा में फेल हो जाती है तो इसे तुरंत घर को छोड़कर जाना होगा और अपने लिए कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। ये रही घड़ी, ये तुझे याद दिलाती रहेगी कि तेरा समय बीतता जा रहा है और तेरा समय शुरू होता है अब। बंद आंखों से सुई में धागा तक तो डाल नहीं पाएगी। स्वास्तिक के हाथ बनाएगी। कमाल है, जो काम मैं, माजी और अमृता मिलकर इतने महीनों से नहीं कर पाए, वो आसान 2 दिन में कर दिया। ये बिना देखे सुई में धागा कैसे डालूं? सुई में धागा डालने के लिए ये तरीका मैंने इंटरनेट के एक वीडियो से सीखा था। आज वही तरीका काम आ गया। जो लोग देख नहीं सकते वो लोग महसूस और छू करके कढ़ाई करते हैं। मुझे भी वही तरीका अपनाना होगा। इन छेदों को छूकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने दफ्ती पर स्वास्तिक बना दिया है। अब इसकी मदद से कपड़े पर भी बनाना है। 10 मिनट बचे हैं। समय समाप्त।
100% ना सही, लेकिन इसने बिना देखे बनाया तो इसीलिए परफेक्ट है। जो लोग देख नहीं पाते वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके अपनी चीजें करते हैं। आज तुमने भी वही तकनीक अपनाई, बहुत अच्छा। खास लोगों को भगवान अगर एक कमी देते हैं तो उनके अंदर दूसरी इतनी खूबियां भर देते हैं कि उनकी जिंदगी, उनके तरीके हम सब के लिए मिसाल बन जाते हैं। क्या हुआ बुआ सा, कहीं आपके मन में सांप तो नहीं लौट रहे? निहार, अभी 2 परीक्षाएं बची हैं छुटकू, तभी सजा पूरी होगी। इसके भी सीने में अगर सांप न लुटवाएगा तो मेरा भी नाम नहीं। चलो आप मंदिर में खाटू श्याम जी को चढ़ा देते हैं। रुचिता, तुम बाकी परीक्षाएं ना करना चाहो तो बता दो, मैं बुआ सा को सब सच बता दूं। ठीक है, तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है मुझे, एंड आई नो कि तुम जरूर जीतोगी। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाएं। अब देखती हूँ कि ये लड़की कैसे जीतती है। इसे तो मैं घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। वैसे तुम्हारी इस हालत का थोड़ा फायदा तो मैं भी उठाऊं। अरे बुआ सा नहीं आई है अभी। कोई नहीं है रुचिता, तुम्हारे आंख और मुंह बंद हुए हैं तो कान ज्यादा तेज हो गए हैं क्या? अच्छा ठीक है, जा रहा हूं। ये लड़की पीछे आ मेरे। ये तेरी दूसरी परीक्षा है लड़की। इसमें चावल और कंकड़ दोनों मिले हुए हैं। तुझे कंकड़ चुनकर मेरे हाथ में देने हैं। पर बुआ सा 1 घंटे में कैसे ये सारे कंकड़ निकाल पाएगी? 1 घंटा नहीं रितु, आधा घंटा। जीजी सा, ये तो 1 पतीला चावल है। आधे घंटे में कैसे होगा जीजी सा? ये तो नाइंसाफी है ना। नाइंसाफी नहीं नीलम, अगर ये परीक्षा पास कर लेती है तो मैं इसके मुंह की पट्टी खोल दूंगी। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। और तेरी 7:30 शुरू होती है अब। आधे घंटे में इतने सारे चावल से चुनकर कंकड़ निकालना बहुत मुश्किल। हे खाटू श्याम जी, अब मैं जो करने जा रही हूँ इसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मदद करना। लगता है रुचिता गार्डन की तरफ जा रही है।
भाभी, हाँ, ये रुचिता के सामने जो वास है वो आप लेकर आए हो? हाँ, क्यों? हाँ, बहुत सुंदर है। अरे रुचिता के 2 कदम आगे स्टूल किसने रखा? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साइड में होना चाहिए, राइट साइड में। इतनी जगह खाली पड़ी है। क्या यार, रुचिता की इतनी अहम परीक्षा चल रही है और तुम्हें घर के फर्नीचर्स की पड़ी है। सॉरी माँ। कितनी गर्मी है आज। अच्छा हुआ सामने दरवाजा खुला। हवा अच्छी आई थी। थैंक यू निहार जी, मदद ना करते हुए भी बहुत बड़ी मदद कर दी आपने। इस घर में क्या कहाँ है ये तो मैं बंद आंखों से भी बता सकती हूँ। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हे खाटू श्याम जी, मदद करिएगा। क्या आइडिया लगाया रुचिता ने। ये चावल के दाने सारे पक्षी खा जाएंगे और कंकर बचेगा। लगता है सारी चिड़ियां उड़ गई। रुचिता, इधर। बुआ सा, हुआ सा, मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली। ये परीक्षा तू हार चुकी है लड़की। परीक्षा चावल और कंकर अलग करने की थी, लेकिन तेरे चावल तो पक्षी खा गए। नहीं बुआ सा, आपने मुझे चावल में से कंकड़ बीन करके देने के लिए कहा था, वो मैंने आपको दे दिए। और चावल के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा था। हाँ बुआ सा, हम सबने सुना था, आपने यही कहा था। बुआ साहब, आपने यही तो कहा था। आपने चावल के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। इसमें चावल और कंकड़ दोनों मिले हों। तुझे कंकड़ चुनकर मेरे हाथ में देने हैं। चलो भैया, इस परीक्षा का तो फैसला हो ही गया है, सब अंदर चलते हैं। बुआ साहब, अगली बार कौन सी परीक्षा करवाने वाली हैं आप रुचिता की? मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। अगली परीक्षा ऐसी परीक्षा होगी जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी, और अगर पूरी कर भी ली तो जिंदगी भर कुछ और करने के काबिल नहीं रहेगी।
रुचिता, मुझे पता था तुम ये परीक्षा जीत ही जाओगे। खैर अभी कोई परीक्षा नहीं है तो मैं ये पट्टी खोल नहीं निहार जी, मैंने बुआ सा को वचन दिया है कि जब तक मैं जीत हासिल नहीं कर लेती तब तक ये पट्टी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि इसे हटा के मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। ठीक है, अब बस जल्दी से तुम अगली परीक्षा पार करो और खत्म करो ये सब। बुआ सा की हर परीक्षा और मुश्किल होती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं उनकी आखिरी परीक्षा हार ना जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा, 2 परीक्षाएं पार कर ली है ना, तीसरी भी कर लोगी। अगर नहीं कर पाई तो? ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, बहुत स्ट्रांग है वो। वो तो माहौल ऐसा है इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, लेकिन वो भी मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अब मेरा कॉन्फिडेंस भी तुम्हारे साथ है, अब तो हार का कोई चांस ही नहीं। रुचिता, तुम कहो तो बुआ सा से मैं अभी बात करता हूँ, उन्हें मना लूंगा मैं। नहीं निहार जी, आप इस पड़ाव के बीच में आएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। आपने मुझे अपना कॉन्फिडेंस दिया है ना, तो देखिएगा मैं जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। पीछे हटो सब, चलो। बुआ सा, ये क्या कर रही हैं आप? हुआ सा, ये क्या किया आपने? आपने तो कांच की चादर बिछा दी। यही तो तीसरी परीक्षा है इस लड़की की। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें